आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति रेडी होकर शाइनिंग स्टार कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस बिल्डिंग काफी बड़ी थी। वो एलिवेटर की तरफ गई और उसने एलिवेटर को ऑफिस फ्लोर पर रोक दिया। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से जाकर कहा, मेरी आज अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ख्याति को पहले से जानती थी। उसने कहा, मैं आपको पहचानती हूँ, मैंने आपका परफ्यूम का एड देखा है और मैंने वो परफ्यूम खरीदा भी है। उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ख्याति के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने लड़की को थैंक यू कहा। फिर वो ऑफिस केबिन की तरफ चली गई। सामने एक मिडिल एज का शख्स बैठा था जिसके सिर पर थोड़े कम बाल थे और उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। ख्याति को देखकर वो पहले ही बोल पड़ा, मिस मेहता आइए। ख्याति उसके सामने चेयर पर बैठ गई। सामने बैठा शख्स बोला, मेरा नाम दीपक शर्मा है। हमारी कंपनी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। फॉलिंग इन लव मूवी में लीड एक्ट्रेस की छोटी सिस्टर का रोल है। क्या आप वो रोल करना चाहती हैं? ख्याति को वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई लीड रोल मिलेगा, लेकिन इस वक्त उसका सीरियल बर्बाद हो गया था और सीरियल को छोड़कर फिल्मों में आना वैसे भी उसके लिए अच्छी बात थी। लेकिन ख्याति ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई और बोली, मैं पहले स्क्रिप्ट देखना चाहती हूँ। दीपक बोला, आपको हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 1 साल तक आप किसी दूसरी कंपनी के साथ फिल्म साइन नहीं कर सकती और ना ही कंपनी छोड़ सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रोजेक्ट ही कर सकती हैं। ख्याति ने कहा, अगर मुझे किसी और प्रोडक्शन हाउस की मूवी में लीड रोल ऑफर हुआ तो? दीपक ने स्माइल करते हुए कहा, कंपनी और फिल्म इंडस्ट्री में रूल तो आपको पता ही होंगे। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाने के लिए पेनल्टी भरना होगा। ख्याति काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पहले वो अपने पैशन के लिए एक्टिंग फील्ड में आई थी, लेकिन अब उसकी प्रायोरिटी पैसे कमाना थी। उसे अपनी मॉम की केयर करना था और सबसे बड़ी बात, उसे सरबुज का कर्जा चुकाना था। कुछ देर सोचने के बाद ख्याति ने कहा, ठीक है। दीपक ने इंटरकॉम पर एक कॉल किया और कुछ ही मिनट में एक खूबसूरत डिसेंट सी लड़की केबिन के अंदर आ गई। दीपक बोला, मिस मेहता, ये आपकी मैनेजर निधि दत्ता है। ख्याति ने निधि की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल पास की और निधि ने भी स्माइल करते हुए अपना सिर धीरे से हिला दिया। निधि ने अपने हाथों में पकड़ी हुई कॉन्ट्रैक्ट फाइल टेबल पर रख दी। ख्याति ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रीड किया और सिग्नेचर कर दिए। अगर वो इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। ख्याति ने पोलाइट होकर दीपक से कहा, थैंक यू सो मच। दीपक ने भी स्माइल पास की। दीपक को ख्याति का नेचर बहुत अच्छा लगा। उसने फिल्म इंडस्ट्री में इतनी डिसेंट लड़कियां बहुत कम देखी थी। हर कोई जानता था कि ख्याति की फैमिली बर्बाद हो गई थी, इसलिए दीपक को उससे थोड़ी सिंपैथी भी हो रही थी। निधि ख्याति को दूसरे केबिन में ले गई और उसके सामने एक स्क्रिप्ट फाइल बढ़ा दी। ख्याति ने स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करके देखा और निधि से पूछा, फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन है? निधि बोली, एकांशी रॉय। एकांशी का नाम सुनकर ख्याति की आईब्रो सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फौरन ही अपने दिमाग के सारे थॉट्स को इग्नोर किया और उठकर खड़े होते हुए बोली, मैं चलती हूँ। निधि स्माइल करते हुए बोली, शूटिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, तब तक आप स्क्रिप्ट रीड करिए। ख्याति ऑफिस से बाहर निकल गई और एलिवेटर से नीचे आकर उसने अपने लिए एक टैक्सी बुक की। ख्याति ने टैक्सी ली और हॉस्पिटल की तरफ चली गई। उसने बहुत दिनों से अपनी माँ को नहीं देखा था। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसने देखा उसकी माँ बैठी हुई है और पहले से काफी अच्छी लग रही है। वो कुमुद को कुछ देर तक दूर खड़ी खड़ी देखती रही, फिर एक्साइटेड होकर चिल्लाई, मॉम कैसी है आप? कुमुद ने जैसे ही ख्याति को देखा, उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुमुद के सिर पर अभी भी बैंडेज बंधा हुआ था और उसके हाथों में इंट्रावेनस ड्रिप लगी हुई थी। लेकिन ख्याति ने जब उसे बेड पर बैठे हुए देखा तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कुमुद ने प्यार से ख्याति के गालों को छूते हुए कहा, मेरी बच्ची कैसी है? ख्याति चहकते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, और एक गुड न्यूज भी है, मुझे एक फिल्म में रोल मिला है। कुमुद ने कहा, मेरी बेटी तो यूं भी सुपरस्टार है। ख्याति दिल ही दिल में थोड़ी उदास हो गई और बोली, लीड रोल नहीं है मॉम, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। कम से कम मुझे काम तो मिला। इसके बाद मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आपके लिए एक घर रेंट पर ले सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा है अभी आपको कुछ दिनों तक और हॉस्पिटल में ही रहने की जरूरत है, फिर आप घर जा सकती हैं और हम बहुत प्यार से रहने वाले हैं। कुमुद की सारी जिंदगी हायर सोसाइटी में गुजरी थी। वो इस
हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस देखकर समझ सकती थी कि यहाँ कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। उसने ख्याति की तरफ देखा और बोली, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है ख्याति, तुम इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे कर रही हो? ख्याति कुछ देर के लिए चुप हो गई और उसके दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। उसने खुद को संभाला और शांत दिखने की पूरी कोशिश करते हुए कुमुद की तरफ देखकर बोली, मॉम, मैंने पहले भी कहा था ना, आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी से उधार लिए हैं और मैं धीरे धीरे करके सारा पैसा चुका दूंगी। कुमुद ने गौर से ख्याति की तरफ देखा। उसने दुनिया देखी थी। उसे डर था कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी आंखें भीग गई थी। वो सिसकते हुए बोली, मेरी नन्ही सी बच्ची ने कभी नंगे पैर जमीन पर कदम भी नहीं रखा था और किस्मत ने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। ख्याति का दिल भी दुख गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था उसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सच को एक्सेप्ट करने के अलावा अब किसी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ख्याति ने कुमुद के आंसू पोंछे और समझाते हुए बोली, मॉम, सब ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कमजोर पड़ेंगी तो मैं भी हार जाऊंगी। कुमुद चुप हो गई और गौर से ख्याति की तरफ देखने लगी। ये वही लड़की थी जो महीने भर पहले जिद्दी और नकचड़ी हुआ करती थी। एक महीने में ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी हो गई हो। कुमुद का दिल अंदर ही अंदर ख्याति के लिए दुख रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ख्याति और कुमुद ने ढेर सारी बातें की। ख्याति ने उसे बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसने सरबोज कपूर से शादी कर ली है और सरबोज ने ही उसे पैसे दिए हैं। कुछ देर बाद ख्याति वहाँ से चली गई।